आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कृषि बिल वापसी की घोषणा के बाद मुख्य विपक्षी पार्टियों की तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं। इस कड़ी में संत कबीर नगर जिले के कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष प्रवीण चंद पांडे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष गौहर अली खान, भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष जनार्दन मिश्र ने कृषि बिल वापसी के मुद्दे पर खुलकर बयान दिया है। पूरे मामले पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण चंद पांडे ने केंद्र की सरकार और पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि यह फैसला उन किसानों के दबाव में लिया गया फैसला है जो दिल्ली के सभी बॉर्डर को घेर कर धरना दे रहे हैं। कृषि बिल वापसी का फैसला किसानों, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के दबाव और पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर लिया गया मोदी जी का फैसला है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी को अब जाकर किसानों की याद आई है। कृषि बिल के विरोध में जब प्रदर्शन करते हुए 700 किसानों ने शहादत दे दी थी, तब देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई भी किसान के घर नहीं गया। मुख्यमंत्री जी अयोध्या आ सकते हैं, वहां दिया जला सकते हैं, लेकिन किसी भी किसान के प्रति संवेदना नहीं व्यक्त कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो लखनऊ आकर महोत्सव उद्घाटन करने आते हैं, लेकिन वहीं बगल के जिले में उनका मंत्री किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और प्रधानमंत्री जी उन किसानों के प्रति संवेदना नहीं व्यक्त कर सकते हैं और ना ही उनके घर जा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी संवेदनहीन हो चुकी है। इन लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष गौहर अली खान ने कहा कि देश के लिए भाजपा एक मर्ज बन चुकी है, जिसका इलाज करने के लिए उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुखिया के रैली में उमड़ती भीड़ और यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी निश्चित हार से भयभीत भाजपा ने कृषि बिल वापस लिया है। उन्होंने कहा कि जो काम पहले कर देना चाहिए वो सरकार ने आज किया है। इसके पहले जो किसान धरना दे रहे थे और उस वक्त शहीद हुए, उन्हें मुआवजा कौन देगा, उनकी भरपाई कैसे होगी? जबकि भाकियू जिलाध्यक्ष जनार्दन मिश्र ने प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जब तक ये कानून संसद में रद्द नहीं किया जाता है, तब तक भाकियू कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष आदरणीय राकेश टिकैत जी के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर धरना देते रहेंगे। कृषि बिल वापसी को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक धरना चलता रहेगा। देखिए, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ उन किसानों के दबाव में लिया गया फैसला है जो 1.5 साल से दिल्ली की सीमाओं को घेर के बैठे हुए, और चुनाव के दबाव में लिया गया फैसला है। उनको पंजाब का चुनाव दिखा है तब उनको किसान की याद आई है, उनको उत्तर प्रदेश का चुनाव दिखा है तब उनको किसान की याद आई है। इससे पहले उनको किसानों की याद नहीं आई। 700 किसानों ने शहादत दे दी। मैं पूछना चाहता हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से, तानाशाह प्रधानमंत्री से, किसी भी किसान के दरवाजे पर क्या जाने का उनके पास फुर्सत नहीं थी क्या? वो अयोध्या आते हैं, 3300 रुपये का एक दिया जला के जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसी किसान के दरवाजे पे उन्होंने संवेदना व्यक्त करने के लिए भी जाने की उनके पास फुर्सत नहीं थी? आपका वही किसान, वही प्रधानमंत्री लखनऊ में आता है, लखनऊ में आकर के वो महोत्सव करके जाता है, और वहीं उन्नाव में उसी का प्रधानमंत्री, उसी का मंत्री का बेटा किसानों को दबा देता है। उनका दुख बांटने के लिए इस प्रधानमंत्री के पास फुर्सत नहीं है क्या? इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री अब पूरी भारतीय जनता पार्टी असंवेदनहीन हो चुकी है। उसको सत्ता और शासन में रहने का कोई हक नहीं है। जिस तरह से उस व्यवहार इन लोगों ने किसानों के साथ किया है, ऐसा ही व्यवहार इन्होंने नौजवानों के साथ किया है, सरकारी कर्मचारियों के साथ ये लोग कर रहे हैं। इन सबको आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है इस देश के नौजवान, इस देश के किसान, माताएं, बहनें इनको जवाब देने का काम करें। अध्यक्ष जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? हम जनपद संत कबीर नगर की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो कृषि कानून वापस लिया, उनको धन्यवाद। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसानों की जानें गई हैं, इतने बीच में जितने लोगों का नुकसान हुआ है, और जो लोग किसान रोडों पर, सड़कों पर तमाम लोगों की हत्याएं हो गई हैं, लोगों ने मार डाला है, उसका मुआवजा और उसकी भरपाई कैसे करेंगे? अगर यही इनको करना ही था तो इतना लोगों को तबाही और बर्बादी के रास्ते पे क्यों किसानों को डाला गया? हाल ही में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये किया गया है, तो क्या माना जाए इसे? भयभीत हो चुके हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की रैली को देख करके माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी सब लोग एकदम भयभीत हो चुके हैं और उनको ये लग चुका है कि उत्तर प्रदेश का जो है किसान, नौजवान और सभी लोग, पिछड़ा अन्य वर्ग समाजवादी पार्टी की तरफ एकदम से रुख कर लिया है। इस नाते भयभीत होकर के उन्होंने किसान बिल वापस लिया है। उनको फिर भी धन्यवाद अगर वापस लिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव में जनता के और किसानों को मूड को मोड़ने के लिए ऐसा किया गया है? ये खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी हैं, झूठ के पोलेंदा इनके पास रहता है। ये कब लागू करेंगे, कब वापस लेंगे, लेकिन मर्ज उससे नहीं जाती है। मर्ज को तो जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी जड़ से नहीं ख़त्म होगी तब तक इनका कोई भरोसा नहीं कि आज वापस ले रहे हैं, कल फिर लागू कर देंगे। ये कोई ठिकाना इनका नहीं है। जिलाधीश जी, पीएम मोदी ने आज कृषि कानून को वापस ले लिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तीनों कृषि कानून को वापस आज प्रधानमंत्री महोदय ने लिया है, इसके लिए उनका मैं स्वागत करता हूँ। परंतु अभी भी हमारे नेता के द्वारा जो स्टेटमेंट आ रहा है, जो उनका आदेश आ रहा है, अभी हम जो है गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं छोड़ेंगे। अभी हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि अभी तमाम मुद्दों पे बात बाकी रह गया है। जैसे सबसे मेन चीज़ जो है एमएसपी पे है। ये न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जो है, ये अभी हमारा ये गारंटी कानून नहीं हो पाया है। और जब तक गारंटी कानून नहीं होता है तब तक नेताजी हमारे जो हैं आदरणीय राकेश टिकैत जी, प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन जी, ये जब तक इन लोगों का आदेश इस तरह का नहीं आता है कुछ, हम लोग तो स्वागत कर ही रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसके पहले कर देना चाहिए था इन्हें, ठीक है, जब भी सद्बुद्धि आई, भगवान ने सद्बुद्धि दिया, लेकिन यह है कि जब तक सारे मांगों को पूरा नहीं कर देते हैं तब तक हमारे आदरणीय नेताजी का जो आदेश है कि मैं वहाँ से हटूंगा नहीं, हम लोगों का धरना प्रदर्शन सारे बॉर्डरों पे जारी रहेगा। और तब तक इसको नहीं माना जाएगा, जब तक संसद में इसको पास नहीं किया जाएगा, संसद में पारित नहीं किया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा इस कानून को, तब तक हम लोग इसे नहीं मान रहे हैं। ये जो मौखिक रूप से वापस किया गया है, इसको आप लोग नहीं मानेंगे? नहीं, मानने के लिए तो माना ही जा रहा है, लेकिन ये जब तक ये लिखित तौर पे जो है संसद में ये रद्द नहीं किया जाता तब तक कैसे माना जाए? कहीं ऐसा तो नहीं विधानसभा चुनाव के लिए जनता का मत पाने के लिए, किसानों का मत पाने के लिए पीएम मोदी ने शगुफा छोड़ दिया हो? जैसे ये किसान राजनीति की तरफ नहीं जाना चाहता है। किसान तो अपनी मांगों को लेकर के आज 1 साल हो गया, आज दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे हमारे जो नेताजी हैं आदरणीय राकेश टिकैत जी हैं, उनके साथ उनके जो है नेतृत्व में बैठा हुआ है। और इस तरह से चुनाव होना है, जीतना है, हारना है, हमें पार्टी की तरफ नहीं जाना है, हमें अपनी मांगों की तरफ जाना। हमारी मांगें जब तक मानी नहीं जाएंगी, जैसा कि आज तत्काल का अभी आदरणीय राकेश टिकैत जी का स्टेटमेंट है कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ जब तक सारी मांगें नहीं मान ली जाती हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा ये संत कबीर नगर जनपद के समस्त किसान भाइयों से कि जब तक सारी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक आंदोलन जारी है, और आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए घर घर से एक एक व्यक्ति तैयार हो।